सॉल्वेंट 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि बेबे को अपने आंखों की कॉर्नर से देखती है और एल्डर सॉन्ग को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है जो कि ये लोग हमसे छिपा रहे हैं, लेकिन फिर भी एल्डर सॉन्ग इस चीज के ऊपर ज्यादा भी नहीं सोचती है। और फिर हमें वहाँ पे एल्डर सॉन्ग की बेटी जियान लिंगर को दिखाया जाता है जो कि एल्डर सॉन्ग को पूछती है कि क्या आप ठीक है। उसके इस बात को सुनकर एल्डर सॉन्ग जवाब देते हुए कहती है कि वैसे तो बीजी काफी ज्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट है और उसकी कल्टीवेशन लेवल भी मुझसे काफी ज्यादा ही हाई है, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। और अगर बात किया जाए तो उसकी प्रेजेंस से ही सोल बीस्ट की पावर ट्रिपल हो जाती है। फिर जियान लिंगर पूछती है कि क्या आपको पता है कि एल्डर जुआनला और एल्डर मुयन कब तक बीस्ट गॉड डिटियन को सील्ड रख पाएंगे। उसके इस बात को सुनकर एल्डर संग अपने सिर को हिलाते हुए कहती है कि ये बात तो मुझे भी पता नहीं है, बस सीगर्ड पवेलियन के कुछ ही एल्डर इस बारे में जानते हैं कि गोल्डन ट्री की सीक्रेट क्या है और कब तक गोल्डन ट्री डिटियन को सील्ड रख पाएगा। लेकिन फिर भी मुझे अभी ऐसा लगता है कि गोल्डन ट्री की पावर की हिसाब से कम भी 3 दिनों तक तो गॉड डिटियन को सील रख ही पाएगा। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन है बीस्ट गॉड डिटियन से निपटने के लिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 3 दिनों में रिइंफोर्समेंट जल्दी से आ जाए। एल्डरसन की इस बात को सुनकर जियान लिंगर कहती है कि मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। और टॉप 5 सोल बीस्ट में से तो अभी तक टॉप 3 ही सोल बीस्ट आया है और अभी भी टॉप 3 सैवेज सोल बीस्ट आना बाकी है और अभी तक तो सिर्फ लो लेवल वाले बीस्ट ही आ रहे हैं हमें कमजोर करने के लिए। फिर एल्डरसन भी कहती है कि हमें अपना स्ट्रेंथ को जितना हो सके उतना बचाना होगा। अगर यहाँ पे हाई लेवल सोल बीस्ट आ गए तो हमारे लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और जबकि वो लोग अपने ताकतवर सोल बीस्ट को नहीं भेज रहे हैं तो हम भी हर घंटे में एक टाइटल डोलो को भेजेंगे। और भाई लोग अगर हम बात किया जाए तो एल्डर जुआनला ना होने की वजह से अब सभी कमांड एल्डर संग ने ही ले लिया था और जैसे ही एल्डर संग सभी को कमांड देती है तो सभी लोग भी उसकी बात को मानने लगते हैं और इसी के साथ हवा में मिस्टीरियस गैस फैलने लगता है और देखते ही देखते वो गैस काफी दूर तक चली जाती है और वो एबिलिटी टाइम डोलू सीजिंग का था। सीजिंग कुछ हद तक टाइम और स्पेस की पावर को कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए सिर्फ उसे ही पता था कि आखिर क्यों सभी लोग उसे टाइम डोलू के नाम से बुलाते हैं। और अभी टाइम डोलू सीजिंग ने स्पेस टर्बुलेंस नाम की एबिलिटी को यूज किया होता है अपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए और उसकी पावर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो सोल बीस्ट सिटी वॉल के तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ रहे थे वो लोग तुरंत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर तभी आसमान में एक रेड कलर की लाइट अपीयर होती है और एक काफी पावरफुल अटैक लॉन्च होने ही वाला होता है। उस अटैक को देखकर तो बीजी की एक्सप्रेशन अगली हो गई थी। उन लोगों ने इंसान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था और जब वो देखती है कि वो अटैक रिलीज होने ही वाला है तो बीजी और देरी ना करते हुए तुरंत ही अपने विंग्स को खोलती है और इसी के साथ आसमान में एक प्रोटेक्शन बैरियर अपीयर होती है। और फिर हमें सीजिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर में देखकर एक बुढ़ी औरत जिसने रेड कलर की कपड़े पहनी थी उसे उंगलियों से इशारा करता है और फिर सीजिंग की इशारा पाने के साथ ही वो रेड कपड़े वाली लड़की भी मुस्कुराती है। इसके साथ ही सडनली बीजी को काफी बुरा महसूस होने लगता है, इसीलिए वो अपने काफी खतरनाक तरीके से दोबारा से सभी को हील करने लगती है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिटियन का प्लान ये होता है कि जब तक सेरेक की सभी सोल मास्टर्स की पावर पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है तब तक वो पावरफुल सोल बीस्ट को लड़ाई करने के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि पावरफुल सोल बीस्ट स्टार्डो फॉरेस्ट के लिए काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और वो लोग उन्हें ऐसे ही खो नहीं सकते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन डिटियन ने जैसा प्लान किया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अगर बात किया जाए तो इंसानों की तरफ से सिर्फ अभी तक 10 ही लोग मरे थे और 108 लोग ही घायल थे, जबकि सोल बीस्ट के तरफ से अभी तक 12,000 लोग मर चुके थे और उसके साथ ही काफी सारे इंजर्ड थे। हालांकि बीजी की पावर की वजह से उन सोल बीस्ट की पावर डबल हो गया था, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हम सेरेक की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करते हैं तो वो है मैन पावर, क्योंकि सेरेक के पास काफी ज्यादा ही कम सोल मास्टर्स थी। अगर बात किया जाए तो वहाँ पे टोटल सिर्फ 3,000 सोल मास्टर थे, जिसमें से ज्यादातर उन लोगों के पास सिर्फ 3 या 4 ही सोल रिंग था और उन लोगों ने एक्चुअल बैटलफील्ड में कभी भी लड़ाई नहीं की थी। लेकिन इन 3,000 स्टूडेंट भी कोई भी कमजोर नहीं था, क्योंकि ये लोग सेरेक से ग्रेजुएट हुए थे और ये 3 या 4 सोल रिंग वाले बंदे ही आसानी के साथ 6 या 7 रिंग तक को बंदा को तो हरा सकता था। और इतना ज्यादा खतरनाक बैटल की वजह से सभी के पावर फिजिकली और मेंटली खत्म हो गई थी, इसलिए सीजिंग सभी को आराम करने के लिए ऑर्डर देता है। सिटी डिफेंस के किसी भी लोग को पता नहीं था कि दोबारा सोल बीस्ट कब अटैक करेगी। वैसे तो अगर बात किया जाए तो उनके पास काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग सोल टूल्स थी जो कि टांगसेक ने बनाई थी। टांगसेक ने टोटल में 2152 सोल कैनन को प्रोवाइड करा था। उसके साथ साथ में उन लोगों ने 100 से भी ज्यादा प्रकार की वेपन को बाड़ी थी। और अगर बात किया जाए मिल्क बोतल जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव था, वो टोटल में
1000 होती है। और इतना ज़्यादा सोल टूल्स बनाने में जो खर्चा लगती है, अगर बात करें इनकी कॉस्ट की, तो ये कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल था, जो कि कभी भी गिना भी नहीं जा सकता था। जब सीगर्ट पवेलियन के मास्टर्स ये फिगर देखते हैं तो वो लोग काफी पागल हो जाते हैं। उन सभी लोगों के मन में एक ही क्वेश्चन था कि आखिर तांगसेट के पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आया, आखिर ये सब इन लोगों ने कैसे बना पाए हैं। सीगर्ट पवेलियन की सभी लोगों को इतना हैरानी में देखकर बेबे हेल्पलेस था। अब उसके पास सच बोलने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, और वो सभी को बता देता है कि यूहाऊ ने सभी सोल टूल्स को सनमून एम्पायर से चुराया है। वैसे तो अब तक तो सीगर्ट पवेलियन के सभी लोगों को पता चल गया था कि वांग क्यूअर ने कैसे यूहाऊ के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। पहले तो एल्डर्स ने कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि तांगसेट ने भी अपने एक्शन से सभी को प्रूव कर दिया था। उससे भी बढ़कर बात तो ये है कि जब यूहाऊ मौत के काफी ज्यादा ही करीब था, तो तभी एम्परर ब्रीस्ट ने उसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। इसके लिए तो यूहाऊ को ब्लेम भी किया नहीं जा सकता था। वैसे तो सभी एल्डर्स रीजनेबल थे, इसीलिए कोई भी एल्डर्स यूहाऊ को ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि इसके वजह से तो तांगसेट जो कि बेबे लीड कर रहा था, वो अब सेरेक के लिए अपने जान पे खेलकर लड़ रहे थे। अगर बात किया जाए तो सेरेक के लिए, तांगसेट के लिए, यूहाऊ के लिए और सेरेक 7 डेविल्स के लिए वो लोग अपने जान पर खेलकर लड़ाई कर रहे थे। वैसे तो बेबे और बाकी सब सेरेक 7 डेविल्स हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे 2 लोग नहीं था। फिर कुछ देर के बाद हमें दोबारा से सोल बीस्ट को दिखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा ही थक गए थे। वैसे तो उन सोल बीस्ट ने 4 घंटे के लिए रेस्ट करी थी, लेकिन फिर भी वो लोग फुल्ली रिकवर नहीं हुए थे। वैसे तो सोल बीस्ट थोड़ा सा बेवकूफ होते हैं, लेकिन फिर भी हाई लेवल कल्टीवेशन वाले सोल बीस्ट इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं होते हैं। वो लोग इंसान के जितना ही इंटेलिजेंट होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टार्डो फॉरेस्ट में कुछ घंटे के लिए सैवेज सोल बीस्ट डिस्कशन करते हैं, और वो लोग दोबारा से अटैक लॉन्च करने की तैयारी करते हैं, और इसी के साथ दोबारा से एंडलेस सोल बीस्ट सेरेक सिटी के तरफ बढ़ने लगते हैं। और ऐसे ही हमें दोबारा से बूम बूम की आवाज सुनने को मिलता है, लेकिन इस बार सोल बीस्ट पहले से भी और भी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। और इतना खतरनाक सोल बीस्ट को रेजिस्ट करने के लिए इनट कोर्टयार्ड की स्टूडेंट और टाइटल डोलो भी भाग लेते हैं, और ऐसे ही पूरे बैटलफील्ड में ब्लास्ट ही ब्लास्ट होने लगते हैं, और ये फाइट पूरे रात भर चला था। अब इस बार सिटी वॉल में कोई भी चुप नहीं था, हमें वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स की रोने की आवाज और चिल्लाने की आवाज सुनने को मिलता है। और इस बार इस सेरे की 500 लोग मर गए थे, जबकि काफी सारे लोग घायल होते हैं। और अगर बात करें सोल बीस्ट की, तो उन लोगों ने 20,000 से भी ज्यादा लोगों को खोया था, और बैटलफील्ड में सभी तरफ काउंटलेस स्पिरिट रिंग था। फिर हमें सेरेक को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी मिल्क बोतल जो कि तांगसेट ने प्रोवाइड करी थी, वो सब खत्म हो गया था। और इसी के साथ सभी लोग कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी हो, ये तो बिल्कुल भी सर्टेन नहीं था कि स्ट्राडो फॉरेस्ट की ट्रू पावर हाउस अब कभी भी अटैक कर सकते हैं। अगर सोल बीस्ट की ट्रू पावर हाउस सेरेक की तरफ अटैक करते हैं, और सेरेक के पास कोई भी टाइटल डोलो अपने फुल कंडीशन में नहीं होता है, तो वो लोग आसानी के साथ हार सकते हैं। फिर हमें सीजिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो लोग कैसे सोल बीस्ट को हरा सकते हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए अपने मैन फोर्स की पावर को बढ़ाने के लिए। सीजिंग तो ऐसे ही काफी परेशानी के साथ कैलकुलेशन कर ही रहा था, लेकिन तभी उसके कान में एक काम आवाज को सुनाई देती है, जो कहता है कि इस चीज को तांगसेट के ऊपर छोड़ दो। तांगसेट मिनिमम भी 2 घंटे के लिए तो उन सोल बीस्ट को संभाल पाएगा। उस बंदे की इस बात को सुनकर सीजिंग पीछे मुड़कर देखता है, उसे वहाँ पे एक मिडल एज मैन देखने को मिलता है, और उसके बाल बिखरा हुआ था, और उसे देखने में ऐसा लगा था कि वो कोई बीमार इंसान है, और वो बंदा अभी भी सोल टूल्स के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। फिर सीजिंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। सीजिंग की इस बात को सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं तांगसेट की हॉल मास्टर जुआन जीवन हूँ। जुआन जीवन की इस नाम को सुनकर तो सीजन काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है, और फिर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या तुम वही जुआन जीवन हो जिसने जुगे डिवाइन क्रॉसबो को बनाया था। सीजन की इस बात को सुनकर जीवन जीवन मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैंने वो नहीं बनाई है, मैं तो बस तांगसेट की सोल टूल मैन्युफैक्चर करने की इंचार्ज हूँ। उसके इस बात को सुनकर सीजन कहता है कि क्या तुम सच में उन सोल बीस्ट को रोक भी पाओगे, क्या तुम लोग इंटायर डिफेंस आर्मी को कमांड भी कर पाओगे। सीजिंग की इस बात को सुनकर जुआन जीवन कहता है कि नहीं, हमारे पास ज्यादा इंसान नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि तांगसेट पूरे सिटी वॉल को संभालेगा। उसके इस बात को सुनकर तो सीजिंग काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है, और फिर वो काफी गुस्से में कहता है कि ये कोई भी मजाक नहीं है, सोल बीस्ट कुछ ज्यादा ही है, और तांगसेट के पास कितना ही लोग है। सीजिंग की इस बात को सुनकर जुआन जीवन दर्द में कहता है कि हमारे पास टोटल 61 मेंबर्स हैं, और अगर बात किया जाए तो सेरेक सिटी खत्म होता है तो हम भी यहीं पे मारे जाएंगे, और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैसे तो अगर बात किया जाए तो जुआन जीवन के पास सिर्फ 8 सोल रिंग था, लेकिन वो 9 सोल रिंग वाले सीजन से बात करने में भी बिल्कुल भी नहीं घबराता है। और तभी हमें दोबारा से एक
लड़की की आवाज को सुनाई देती है जो कि कहती है कि तो ये काम इन तांगसेट के ऊपर छोड़ दो। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जियान लिंगर होती है। और जियान लिंगर को ऐसे ही परमिशन देता देख सीजिन तो काफी हैरान होता है और इसी के साथ जुआन जीवन भी वहां से चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी दूर किसी बीस्ट की रोर करने की आवाज को सुनाई देता है और इसी के साथ सभी सोल बीस्ट रोने लगते हैं और सभी सोल मास्टर्स जो कि मेडिटेट कर रहे थे वो लोग भी अपने आंखें को खोलते हैं। और तभी सीजिन सभी को कमांड देते हुए कहता है कि सभी डिफेंस आर्मी के सोल मास्टर्स तुम लोग रिट्रीट करो, सभी डिफेंस आर्मी के सोल मास्टर्स तुम लोग रिट्रीट करो और अपने ताकत को बढ़ाओ। जबकि सभी एक्सिलरी ट्रूप सभी लोग सिटी वॉल में 50 मीटर रिट्रीट करो और मेरे कमांड का वेट करना। सीजिन की इस बात को सुनकर तो सभी डिफेंस आर्मी एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और वो लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं क्योंकि वहां पर सोल बीस्ट बस अटैक करने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पे सीजिन उन सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए कह रहा था और भाई लोग ये चीजें तो बिल्कुल भी सेंस ही नहीं बनाती थी और एक्चुअली में तो उन लोगों को फाइट करने के लिए रेडी होना चाहिए था। जबकि कमांडर सीजिन तो उन सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए कह रहा था। उन लोगों को इतना हैरानी में देखकर सीजिन काफी गुस्से में कहता है कि मैंने पहले ही तुम सभी लोगों को ऑर्डर दे दिया है तो क्या तुमने नहीं समझा। सीजिन को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सभी लोग उसके बात को मानते हैं और वो लोग रिट्रीट करते हैं और अपने पावर को बढ़ाने लगते हैं। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि सीजिन लिंगर को कितना ज्यादा ट्रस्ट करता था, लेकिन फिर भी वो तांगसेट के ऊपर विश्वास थोड़ा सा भी नहीं करता था क्योंकि उसे हमेशा से ही शक था कि क्या वो लोग कुछ भी कर पाएंगे इतना ज्यादा सोल बीस्ट के खिलाफ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ स्टारडो फॉरेस्ट में दोबारा से काफी ज्यादा ही सोल बीस्ट आगे बढ़ने लगते हैं। जब सीजिंग ने क्लियरली उन सोल बीस्ट को देखा था तो उसकी एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया था क्योंकि इस बारी बीजी ने उन सोल बीस्ट को लीड नहीं किया था बल्कि कोई और ही सोल बीस्ट उन सोल बीस्ट को लीड कर रहा था। वो सोल बीस्ट हवा में उड़ रहा था और उसके पास 3 सर थे और वो कोई लायन जैसा दिख रहा था और वो सोल बीस्ट का नाम 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मिस्टीफ होता है और इसे हम स्कारलेट किंग के नाम से भी जान सकते हैं। और तो और ये टॉप 8 में भी रैंक करता है पूरे सोल बीस्ट के अंदर। और भाई लोग उसके साथ सभी सोल बीस्ट 10,000 साल कल्टीवेशन वाले फ्लाइंग सोल बीस्ट थे और कुछ ज्यादा ही खतरनाक सोल बीस्ट भी होते हैं जो कि ग्राउंड में थे। इस चीज को देखकर तो सीजिन काफी गहरी सोचाई में पड़ गया था और वो लिंगर को कहता है कि मैं अभी सोल्जर्स को बुलाता हूँ, नहीं तो हम इतना ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग सोल बीस्ट के साथ कभी भी नहीं जीत पाएंगे। सीजिन की इस बात को सुनकर पहले तो लिंगर उसे ही देखती रहती है और फिर वो कहती है कि तुम तांगसेट के ऊपर ट्रस्ट करो, लेकिन सीजिन तो कुछ ज्यादा ही चिंतित था। और फिर हमें सीजिन को दिखाया जाता है जो कि कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे काफी सारे बड़ी बड़ी क्रीचर सिटी वॉल के टॉप में चले जाते हैं जिसे देखकर तो सीजिन का तो होश ही उड़ गया था और फिर वो काफी हैरानी से अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या है और ये क्रीचर्स क्या है। और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्रीचर्स तो मेटल से बना है और इसकी शेप तो बिल्कुल ही पोर्क्यूपाइन मॉन्स्टर की जैसी है। और भाई लोग देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे वो मेटेलिक क्रीचर्स आते हैं और सभी मेटेलिक क्रीचर लाइन में लगते हैं और उसके साथ ही वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स जो कि मेटल से कवर थे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए उसी मेटेलिक मॉन्स्टर के अंदर घुस जाते हैं। और उन्हीं किसी मेटेलिक मॉन्स्टर में से हमें एक आवाज को सुनाई देती है जो कि कोल्ड वॉइस में कह रहा होता है कि सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, सभी लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो और सभी कैनन्स को फायर करो। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वही 6 विंड डेविल टाइगर को दिखाया जाता है जो कि उन पोर्क्यूपाइन मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि आखिर वो क्या है, क्या वो किसी तरीके की सोल टूल है जो कि इंसान ने बनाई है। फिर वो सभी सोल बीस्ट को कहता है कि सभी इंसानों को डिस्ट्रैक्ट करो और ग्राउंड से अटैक करो। फिर हमें सीजिंग को दिखाया जाता है जो कि हड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर उन लोगों ने हमारी मदद नहीं मांगी तो वो लोग हार भी सकते हैं। सीजिंग को इतना ज्यादा परेशानी में देखकर तो लिंगर कुछ भी नहीं कहती है और सिर्फ वो इतना ही कहती है कि तुम ध्यान से देखना। जियान लिंगर ने तो सिर्फ यही कहा था कि तभी हमें कोई जवान लड़के की आवाज को सुनाई देता है जो कहता है कि सोल कैनन चार्जिंग कंप्लीट हो गई है और उसी के साथ में और भी 60 लोग अनाउंस करते हैं कि सोल कैनन हमारी भी चार्ज हो गई है। और अगर बात किया जाए तो दूसरी तरफ से भी बड़े और ताकतवर सोल बीस्ट ने एनर्जी को जमा करना शुरू कर दिया था। जब वो लोग कम्प्लीटली उस एनर्जी को चार्ज कर लेते हैं तो वो लोग भी उससे तेरे की तरफ काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देंगे। उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर हमें जीवान जुआन को दिखाया जाता है जिसकी वॉइस कुछ ही मोमेंट में चेंज हो गई थी। वो वॉइस एम्पलीफाइंग सोल टूल से कहता है कि सभी मेन कैनन्स एक साथ फायर करो और इसी के साथ सभी लोग कैनन को फायर करने लगते हैं। तो वहाँ पे एक रेड लाइट मेन कैनन से बाहर निकलती है और वो लाइट देखने में काफी ज्यादा ही कमजोर था। और अगर बात किया जाए तो वो अटैक सिर्फ एक ही उंगलियों जितना था। अगर कोई भी सोल बीस्ट इस अटैक को ध्यान से नहीं देखते हैं तो वो लोग इस बैटल फील्ड में इस अटैक को तो ढूंढ ही नहीं पाते। जब ये रेड लाइट की बीम कैनन से
लॉन्च हुई थी तो वो बीम ज़्यादा दूर भी नहीं गया था, बल्कि वो बीम तो सिर्फ 50 मीटर में ही जाकर रुक जाती है। और जैसे ही ये लाइट 50 मीटर में जाकर रुकती है तो इसी के साथ में एक एनर्जी बॉल अपीयर होती है। वैसे तो ये बॉल उतना भी बड़ा नहीं था और देखने में सिर्फ ये बॉल इंसान की सिर जितना ही बड़ा था, लेकिन तभी बाकी 60 लोग भी वही छोटी सी बॉल पर अटैक करते हैं और जैसे ही वो अटैक उस बॉल को टच करता है तो वो बॉल भी एक्सपैंड होकर बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमें तभी सोल बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि सेरेक सिटी के सिर्फ 2 ही किलोमीटर दूर था और वो लोग काफी तेजी में सेरेक सिटी के तरफ बढ़ रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी अटैक को, यानी वो रेड लाइट वाली बीम को, जो कि बिना कोई आवाज करे वो सोल बीस्ट की तरफ उड़कर चले जाता है और तो और काफी खतरनाक स्पीड के साथ जा रहा होता है। वैसे तो इस अटैक को देखकर सेरेक की सभी लोग हैरान थे क्योंकि सोल बीस्ट अभी भी 2 किलोमीटर दूर थे और अगर बात किया जाए तो सोल कैनन नॉर्मली सिर्फ 500 मीटर तक ही अटैक कर सकते थे, लेकिन इस बारी जुआन जीवन ने 2 किलोमीटर दूर की सोल बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वही एनर्जी बॉल को जो कि इंस्टेंटली 4 किलोमीटर ट्रैवल करता है। करीब 5 सेकेंड में उस एनर्जी बॉल ने 4 किलोमीटर पार कर लिया था और वो अटैक हवा में उड़ रहा हुआ काफी सारे सोल बीस्ट के तरफ टारगेट किया गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है 6 विंग डेविल टाइगर को, जहाँ पे वो काफी हैरानी से कहता है कि क्या ये अटैक मेरे तरफ बढ़ रहा है, क्या इंसानों की दिमाग घास चरने गई है, आखिर वो लोग मेरे जैसे 100,000 ईयर्स की पावर हाउस को कैसे डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। और फिर डेविल टाइगर ये कहने के साथ ही वो शील्ड को यूज करता है और देखते ही देखते वो अटैक डेविल टाइगर को टकराता है। और फिर हमें दिखाया जाता है 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मिस्टीफ को, जिसने सोल बीस्ट को लीड किया था। उतना कमजोर दिखाई देने वाली इस अटैक को देखकर 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मिस्फिट काफी ज्यादा ही हैरान होता है। वो काफी हैरानी से कहता है कि आखिर इंसान क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा कमजोर अटैक से तो हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। वो तो ये कह ही रहा था कि लेकिन तभी अचानक वो उस अटैक को देखने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और तो और वो उसी अटैक को देखते ही रह जाता है। वो वहां पे देखता है कि वहाँ पे काफी सारे रेड लाइट जो कि पूरे आसमान को चीरते हुए आ रहा था। जो बैरियर 3 स्कारलेट डेविल टाइगर ने लगाई थी वो इंस्टेंटली डिसअपियर हो गई थी। जो बैरियर 3 विंग्ड स्कारलेट डेविल टाइगर ने लगाई थी वो इंस्टेंटली डिसअपियर हो गई थी और इसी के साथ वो अटैक 3 विंग डेविल टाइगर की चेस्ट को चीरते हुए बाहर निकलता है। ये अटैक तो बस देखने में ही ज्यादा ही कमजोर था, लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक 100,000 ईयर्स की पावर हाउस ने भी उस अटैक को झेल नहीं पाया था। 3 विंग स्कारलेट डेविल टाइगर के पास कोई भी टाइम नहीं था रेजिस्ट करने के लिए और इस अटैक को हिट करने के साथ ही वो वेपराइज हो जाता है और इसी के साथ सभी आसमान के सोल बीस्ट के लाशें भी नीचे गिरने लगती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि इतना ज्यादा सोल बीस्ट को मारने के बाद भी ये अटैक गायब नहीं होती है, बल्कि वो अटैक दोबारा से अपने ओरिजिनल लोकेशन में ही चले जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सीजिंग को, जिसके चेहरे से अब सारी चिंता उड़ गई थी। उसके बाद हमें दोबारा से सुनने को मिलता है जुआन जीवन की आवाज को, जो कि दोबारा से कमांड देते हुए कहता है कि सभी लोग कारपेट बम को फायर करो। उसकी ये कहने के साथ ही सभी लोग जैसे ही कारपेट बम को फायर करते हैं तो काउंटलेस पानी की ड्रॉप्स जैसी सोलैंड की रेज आसमान से गिरती है और तो और इस अटैक की वजह से सभी जमीन के सोल बीस्ट भी खत्म होने लगते हैं। वो सीन देखने में बिल्कुल ही ऐसा था जैसे कि कोई इरेजर कुछ पेंसिल की डॉट्स को मिटा रही हो। बस इतने के साथ ही जुआन जीवन यहीं पे नहीं रुकते हैं, बल्कि वो दोबारा से अटैक करने के लिए कमांड करते हैं और इसी के साथ आसमान से काफी खतरनाक रेड लाइट की बल अपीयर होने लग गई थी और तो और ये अटैक कैनन से किया गया था और ये अटैक पहले वाले अटैक से भी काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। इस चीज को देखकर तो 3 हेडेड स्कारलेट डेविल मिस्टीफ कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है और वो इस करंट सिचुएशन को देखकर घबराहट के साथ रोड करता है और फिर वो सभी सोल बीस्ट को रिट्रीट करने के लिए कहता है। वैसे तो सोल बीस्ट काफी तेजी के साथ सिटी वॉल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब 3 हेडेड स्कारलेट डेविल रिट्रीट करने के लिए कमांड देता है तो वो लोग और भी ज्यादा तेजी के साथ रिट्रीट करने लगते हैं। वो लोग इतना ज्यादा घबरा गए होते हैं कि वो लोग तो सिर्फ अपने जान को ही बचाना चाहते थे, इसीलिए वो सभी सोल बीस्ट जितना हो सके उतना जल्दी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। बैटल फील्ड में हुई इतना बड़ा केओस की वजह से वहां पे काफी सारे सोल बीस्ट की लाशें थी और उनकी बॉडी से काफी ज्यादा ही सोल्डरिंग हवा में अपीयर हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है जुआन जीवन को, जो कि दोबारा से कमांड देते हुए कहता है कि नीचे जाओ और सभी सोल्डरिंग को कलेक्ट करो। ये कहने के साथ ही सभी लोग सिटी वॉल से नीचे उतर कर वो लोग सोल बीस्ट के तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर सीजिंग लिंगर को पूछता है कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिंगर भी एक ही जवाब देती है,
ध्यान से देखो। और फिर हमें दोबारा से सॉल बीस्ट की लाश के ऊपर का सोल रिंग को दिखाया जाता है जो कि धीरे से अपने आप ही गायब होती है। और वो सीन देखने में ऐसा था कि उन सोल रिंग को कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स अपने तरफ खींच रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जुआन जीवन को जो कि आसमान में चले गया था और उसके पास एक रेड कलर की सोल रिंग था। और इसके साथ साथ उसके पास एक सोल बिन भी होता है जो कि उस 6 विंग डेविल टाइगर ने छोड़ा था जब वो मरा था। उसके बाद जुआन जीवन सीजिंग के पास आकर कहता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। ये कहने के साथ ही वो सोल बोन को बाहर निकालता है और ये सोल बोन 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट की होने की वजह से ये सोल बोन 2 सोल स्किल दे सकती थी। फिर जुआन जीवन उस सोल बोन को जियान लिंगर और सीजिंग को दिखाते हुए कहता है कि अगर एकेडमी इस सोल बोन के लिए अच्छी कीमत देती है या कुछ रेयर मेटल्स देती है तो मैं इससे बेचने में कोई भी बुरा नहीं मानूंगा। जिनकी इस बात को सुनकर लिंगर मुस्कुराते हुए कहती है कि ऑल मास्टर ये सोल बोन आप ही रखिए, हमारे पास इसके बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। लिंगर की इस बात को सुनकर जुआन जीवन दोबारा से कहता है कि लेकिन क्या किसी को 1000 और 10,000 सालों की सोल रिंग चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास काफी सारे हैं और तो और इसके पास अभी तक कोई भी ओनर नहीं है। जुआन जीवन की इस बात को सुनकर तो सीजिंग की आंखें फटे ही फटे रह जाता है और वो काफी हैरानी से कहता है कि क्या कहा सोल रिंग, वो भी ओनर के बिना। फिर जुआन जीवन भी हाँ करते हुए कहता है कि मैंने सोल रिंग स्टोरेज सोल टूल की यूज किया है सोल रिंग को स्टोर करने के लिए और हम कोई भी सोल मास्टर्स को ये देख सकते हैं और तुम लोग इसे एब्जॉर्ब भी कर सकते हो। और तभी वहाँ पे क्वीन दो भी आ जाता है। वहाँ पे क्वीन दो को आता देख सीजिंग हड़बड़ाते हुए कहता है कि मुझे सभी सोल रिंग्स चाहिए, हम प्राइस के बारे में बात कर सकते हैं। और उसके बात को सुनकर जुआन जीवन भी उसके बात को मान जाता है। कुछ देर के बाद मैं अपने डिसाइबल से पता करवा लूंगा कि हमारे पास कितना ज्यादा सोल रिंग्स है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी कुछ लोगों को भेजो और हम उसी हिसाब से सुइटेबल सोल रिंग तुम्हें दे देंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सेरेक एकेडमी हमें मदद करेगी अकाउंटेंट की काम करने में। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि सोल रिंग के हिसाब से ही पैसा लिया जाएगा। अगर आप सभी लोगों को मेरा बात अनफेयर लगा है तो आप सभी लोग ध्यान से सोचिएगा हमें हमारा सोल कैनन को यूज करने से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। जुआन जीवन की इस बात को सुनकर वो लोग भी मान जाते हैं। और भाई लोग जुआन जीवन ने बिल्कुल ही कोई बिजनेसमैन की तरह इस मैटर को संभाला होता है। और भाई लोग किसी के साथ हमारे वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।